उपस्थित बंधुओं, मातृशक्ति, पवित्र आत्माओं, आप सभी जानते हैं कि आज समाज में ढेरों बीमारियां हैं, ढेरों। और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, कोई कोई व्यक्ति तो उनका नाम सुन करके ही चौंक जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो अब बीमारियां बहुत हैं और समाधान मेरे विचार से तो जीरो है, शून्य है। क्योंकि जिस दिशा में वो चिकित्सा करवा रहे थे, हो सकता है वो दिशा उन्हीं के अनुकूल ना पड़ रही हो। तो इसीलिए हमने एक निर्णय लिया है कि हम शीघ्र ही आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ करें। वैदिक साधन आश्रम तपोवन देहरादून, और मैं कहूँगा कि जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ अभी, यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर, उसका नाम है वैदिक साधन आश्रम तपोभूमि। ये नाम है उस स्थान का जहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान साधना के द्वारा आपके शरीर और मन का शुद्धिकरण किया जाता है। इसकी तिथियां निर्धारित हो गई हैं, 20 जून से 26 जून और 29 जून से 5 जुलाई तक यह कार्यक्रम चलेंगे। इसका आप लोग लाभ उठाएं। हम बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारते ना, हम खाली इतना करते हैं कि जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको सही दिशा देने का यत्न करते हैं। मेरे पास आकर के आपको शुद्ध प्राकृतिक वातावरण में रहने का, जीने का अवसर मिलता है, शुद्ध भोजन मिलता है, प्राकृतिक व्यवस्थाओं के बीच में रहना होता है और प्राकृतिक चिकित्सा विधियों के द्वारा, जैसे जल नीति, रबर नीति, तेल नीति, कुंजर क्रिया, मिट्टी की पट्टी, एनिमा, भाप स्नान, सूर्य स्नान, कटी स्नान, तो इस प्रकार के अनेकों प्रकार के स्नान हम करवा के शरीर को अंदर से और बाहर से शुद्ध कर देते हैं। हमारा मानना है कि हमारे शरीर में जो विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको फॉरेन मटेरियल बोलते हैं, वे ही बीमारियों का मूल कारण होते हैं। और जैसे जैसे आपके शरीर के अंदर से शुद्धि होती है, आपके आमाशय की शुद्धि होती है, स्टमक वॉश होता है, स्टमक की हम सफाई करते हैं, और आंतों की सफाई होती है, आपका चेस्ट, आपका गला, आपका थ्रोट, जितना भी पूरा सिस्टम है, हम इसकी सफाई करते हैं। इससे क्या होता है, आपका शरीर एकदम स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाता है। हमारे पास में ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि इतने वर्ष हमें हो गए, इतने वर्ष हो गए, इतने वर्ष हो गए, बेचारों को कोई दिशा ही नहीं मिल पा रही, कोई ठीक ही नहीं हो पा रहे। 20-20 वर्ष हो गए हैं डायबिटीज़ की बीमारी को भोगते हुए, थायराइड की बीमारी भोगते हुए, अर्थराइटिस भोगते हुए, अनेकों बीमारियों में ग्रसित हैं। तो मेरा चिंतन यह है कि आप सभी को प्रयास यही करना चाहिए कि ऐसे शिविर में आप आएं, शिविर में आकर के जीवन को नई दिशा दें। नई दिशा यानी प्राकृतिक दिशा, जिस दिशा को हम भूल गए, जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि जाना था किधर, हम किधर चल दिए। तो इसीलिए उधर नहीं जाना, वापस लौटना है और प्राकृतिक गतिविधियों के द्वारा अपने जीवन को बिल्कुल स्वस्थ बना देना है। अब आपके कुछ प्रश्न हैं। एक मुझसे किसी ने प्रश्न किया, ये मैं वो प्रश्न आपके सामने रखता हूं जो आप लोग पूछते हैं कि रहने की क्या व्यवस्था होगी। सबसे पहले खरे खरे शब्दों में एक बात बड़े ही स्पष्ट ढंग से मैं आपके सामने रखता हूं। देखो, जहां आप मेरे पास आएंगे वो ना तो कोई होटल है, ना आपके चमचमाते महलों की तरह से है, वो एक आश्रम है। क्योंकि आजकल तो आश्रम भी चमचमाते हुए हैं।
वो प्रकृति की गोद में बना हुआ एक बहुत ही सरल और सहज आश्रम है, जहाँ पर कुछ कमरे हैं जिनमें हमारा प्रयास ये रहता है कि उनमें केवल माता बहनों को हम रखें, और एक हमारे पास डॉर्मेट्री यानी कि सामूहिक स्थान है, और उसमें बहुत आनंद आता है। कमरों की अपेक्षा हॉल में रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ घुटन नहीं है। अब मुझसे लोग कई बार कहते हैं कि स्वामी जी हमें कमरा दे दो। मैंने कहा भाई कमरा तो हम आपको वचन नहीं दे सकते, यदि उस समय हमारे पास उपलब्ध हुआ तो हो सकता हम दे भी दें। जब लोग रहने लग जाते हैं तो कमरों में रहने वाली जो माताएं हैं जब हॉल की तरफ जाती हैं देखने के लिए, तो उनको लगता है कि ये हॉल ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि कमरे तो घर में ही हैं, घर तो घर है ही आपका, फिर आपको कमरा, फिर आपको वही सब। दूसरा प्रश्न, किसी ने पूछा कि हम पति पत्नी हैं, क्या दोनों एक साथ रह सकते हैं? भैया मैं तो यही कहूँगा कि आप तो जीवन भर क्या जन्म जन्म तक साथ रहें, लेकिन शिविर के नियमों को ध्यान में रखें। हमारा यत्न होता है कि माता बहनें एक जगह और पुरुष एक जगह। आप दिन में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, इतना तो हो सकता है, लेकिन निवास की व्यवस्था अलग अलग रहेगी, इसका हमारा पूरा जोर है, क्योंकि आश्रम की पवित्रता, आश्रम की शुद्धि बनी रहे, इसका भी हमें पूरा ध्यान रखना होता है। अब कई लोगों ने पूछा कि जो चिकित्सा है क्या वह अलग अलग होती है? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, मेरे यहाँ पर जो सहयोग राशि ली जाती है वो ली जाती है सबसे एक ही जैसी। 10,000 है तो 10,000, 7 दिन का 10,000 हम लेते हैं, जिसमें रहने की पूरी व्यवस्था देते हैं, भोजन आदि की व्यवस्था देते हैं, उसके साथ साथ पूरी चिकित्सा प्रातः से लेकर रात्रि तक कुछ ना कुछ क्रियाएं चलती ही रहती हैं। तो ये सब कुछ हम 10,000 में ही मैनेज करते हैं। पहले हम 12,000 लेते थे, 12,000 से फिर हमने एक बार 7,000 कर दिया पूरा सीधा सीधा। क्यों? हमारा उद्देश्य बड़े बड़े महल बनाना नहीं है, कोठियाँ बनाना नहीं है। मेरे पास तो ना अपना अभी कुछ है, अभी भी कुछ नहीं है, तो ना अपना मकान है, ना अपना आश्रम है, ना अपना कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो जो भी आपसे धन आता है वो सब आपके ऊपर ही लगभग खर्च हो जाता है। आश्रम की सेवा देनी होती है, आश्रम को सेवा करते हैं, और उसी धन में से फिर आपके भोजन का सब कुछ सारा प्रबंध हमें करना होता है। हमारे कार्यकर्ता भी रहते हैं। इस चिकित्सा का लोग एक दिन का 10,000 लेते हैं, 15,000 लेते हैं, 20,000 लेते हैं, ऐसा सा चार्ज करते हैं, और फिर भी ढंग से आपसे बात भी नहीं हो पाती। लेकिन मैं तो आप सबके साथ ही रहता हूँ, मेरी इसकी चिंता ना करें। मेरे पास आने के बाद आपको अकेलापन अनुभव नहीं होता है, आपको आनंद आएगा। तो आप अपने मन की कह सकते हैं, हम सबके मन की पूछते हैं, प्रश्नों का समाधान भी करते हैं, और खूब जंगल की यात्रा भी करवाते हैं बढ़िया, और खूब बढ़िया क्रियाओं को करवा करके आपको लाभ देने का यत्न करते हैं। और कई माताएं ऐसी हैं कि जो पूछती हैं, या बड़े लोग भी हैं, कि हम तो धरती पर नहीं बैठ सकते। भैया धरती पर तो इसीलिए नहीं बैठ सकते ना, धरती को आपने छोड़ दिया, दिन भर ऊपर ही ऊपर रहते हैं। देखो मैं अभी भी धरती पर बैठा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो इसीलिए धरती पर बैठना चाहिए, और नहीं बैठा जाता है तो उसके लिए कुर्सियाँ हैं हमारे पास, तखत हैं, और मेरे यहाँ तो 1-2 दिन ही लगते हैं, नीचे की तरफ लुढ़क जाते हैं, यानी कि धरती पर धीरे धीरे बैठने शुरू हो जाते हैं। क्यों? इधर से भाप की सिकाई होती है, अलग अलग क्रियाएं होती हैं, तो उसका प्रभाव बड़ा अच्छा रहता है। तो आप आने की योजना बनाएं, अपने मित्रों को अभी बता दें, सूचना दे दें, क्योंकि और एक बात और बताएं, हमारे पास में कोई इतनी बड़ी भारी व्यवस्थाएं नहीं है, हमारे पास में स्थान सीमित रहता है। अभी जो अंतिम शिविर हुआ उसमें 34 लोग थे, 30-35 लोग हम आसानी से अपने पास रख सकते हैं, लेकिन आपको सहयोग करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है? मेरे यहाँ पर आप अपने घर के जैसा वातावरण मत मांगिए, मेरे पास आप यहाँ प्राकृतिक जीने के लिए आइए, मिट्टी में बैठिए, पत्तों में बैठिए आकर के,
और ये आश्रम में शुद्धि कीजिए। अरे बड़ा आनंद आता है। भूल जाइए कि आप कोई मंत्री हैं, कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, जज हैं। ये भूल करके मेरे पास आइएगा। अगर ये भूल करके अगर आप मेरे पास आओगे तो हमें आपको सहयोग देने में आसानी हो जाएगी। अगर आप मंत्री बने रहे तो हमें आपका संतरी बनना पड़ेगा फिर। तो इसीलिए भैया सहजता के साथ आओ, अपना लाभ उठाइए, ठीक है। और गुरुजनों के पास जब भी कभी जाना होता है तो सहज होकर के ही जाना चाहिए। बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को नहीं मांगना चाहिए, बड़ी बड़ी सुविधाओं को नहीं मांगना चाहिए। तो मैं बस अब बंद करता हूँ। कोई भी आपको और कमेंट करना है या पूछना है, कोई प्रश्न करना है तो कमेंट में जा कर के आप अपनी बात रखें, कहें और मुझसे समाधान प्राप्त करें। मैं आपके प्रश्नों का समाधान करूंगा। और आप मोबाइल पर भी संपर्क कर सकते हैं, पर आप मुझे डायरेक्ट कॉल करने की अपेक्षा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो आपका ही हूँ, कॉल कर लूँगा, बात आपसे करता ही हूँ, सबसे बात करता हूँ। आप जो नंबर बोलूँगा उसके व्हाट्सएप पर अपना नाम या नमस्ते लिख करके भेजें। हाय लिख के ना भेजें, क्योंकि हाय हाय से बहुत परेशानी होती है भैया। तो हाय नहीं, आप नाम लिखें या नमस्ते लिखें। जैसे ही आप सेंड करेंगे तत्काल आपके पास एक सूचना आ जाएगी, एक मैसेज आएगा, उससे पूरा पढ़िएगा। पूरा पढ़ेंगे कि अपने घर से क्या सामान लाना है और क्या नहीं लाना है, कैसी व्यवस्था करके आना है। तो ये आपको पूरा मैसेज पढ़ना चाहिए। आप व्हाट्सएप पर ही डायरेक्ट संपर्क करें तो इससे आप ज़्यादा लाभ उठाएंगे, ठीक है। और यदि कॉल करना भी हो तो आप 3 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।